साथियों नमस्कार। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के नाम का दुरुपयोग करके साइबर ठगों ने बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। फेसबुक पर फर्जी निवेश विज्ञापन के जरिए चमोली के एक शिक्षक से तकरीबन 23,71,000 रुपए ठग लिए गए। वहीं देहरादून की एक कंपनी के डायरेक्टर से 25 लाख रुपए और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक अन्य व्यक्ति से तकरीबन 35 लाख रुपए ठग लिए गए। तीनों मामलों में साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब हम जानते हैं ये हुआ कैसे। दरअसल साइबर ठग बड़ी हस्तियों के नाम का दुरुपयोग करके सोशल मीडिया पर फर्जी निवेश योजनाएं चला रहे हैं। निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई दोनों के नाम से फेसबुक विज्ञापन दिखा करके पीड़ितों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। फिर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए भारी मुनाफे का झांसा दिया गया। शुरुआत में नकली लाभ भी दिया गया, कुछ पैसे दे दिए गए कि आप फायदे में जा रहे हैं। फिर अलग अलग खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करा लिए गए और फिर क्या किया गया कि जब खातों में ट्रांसफर करा करके पैसे निकालने की सुविधा रोक दी गई। तीनों मामलों में तकरीबन 83 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर थाने में एफआईआर दर्ज है और आईटी एक्ट और बीएनएस के तहत जांच चल रही है। क्या हुआ, सबसे पहले चमोली जिले की घटना जानते हैं। चमोली जिले के रामणी घाट निवासी हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं मकर सिंह नेगी। उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है, हमने बात की वहां पे तो पता लगा कि 7 अगस्त को इसी पिछले साल उन्हें फेसबुक पे एक एडवर्टीजमेंट दिखा जिसमें निर्मला जी की फोटो लगी थी, सुंदर पिचाई की फोटो लगी थी। फिर कहा गया कि 21,000 रुपया आप लगाइए, बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद 16 सितंबर को उन्होंने संजय नाम के व्यक्ति से एक बातचीत की, उसका कॉल आया। वो था मुद्रा वन ट्रेड का। उसने कहा कि मैं मुद्रा वन ट्रेड से हूं और आप एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजर बन के उन्होंने एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करा दिया मोबाइल में और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर अलग अलग एक अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट में पैसा जमा कराया। सितंबर से अक्टूबर 2025 के बीच नेगी साहब ने यूपीआई और आरटीजीएस के माध्यम से कुल 23,71,162 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब वो डीमैट खाते से पैसा निकालने की कोशिश किए तो पैसा नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। सिर्फ मास्टर साहब की बात नहीं है, देहरादून की एक बड़ी प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है आनंद स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। माने आप अगर देहरादून जाएंगे, अच्छी मिठाइयों की खोज करेंगे तो बहुत सारे लोग आनंद स्वीट में जाकर के बेहतरीन मिठाइयां खाते हैं। तो वहां के जो डायरेक्टर हैं आनंद स्वरूप गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी कंपनी जो है वो एचडीएफसी बैंक जो राजपुर रोड पे है वहां पर उसका खाता है। उस खाते से 9 फरवरी को तकरीबन 24,95,000 रुपए ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफर किए। ये रकम 4 ट्रांजैक्शन में निकाले, 6 लाख निकाले, फिर 7 लाख निकाले, 6 लाख निकाले, फिर 5,95,000 निकाले। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर अचानक बंद हो गया। सोचिए 9 फरवरी को ये इतना ऑनलाइन ट्रांसफर किया पैसा कहीं पर, फिर मोबाइल बंद हो गया। 12 फरवरी को जब खोले तो पता लगा कि 16 फरवरी को उनके खाते में 16 फरवरी को जब खोले देखिए उनके खाते में पैसा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बैंक को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी कि रिकवरी कराई जाए। ऐसे ही देहरादून के निवासी हैं राजा राम भट्ट। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 2025 यानी साल के अंत में ही फेसबुक पर ट्रेडिंग का एडवर्टीजमेंट देखा उन्होंने और मार्केट स्ट्रेटेजी रिसर्च फोरम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें जोड़ दिया गया। आप लोग महसूस करते होंगे कि इधर बीच तमाम लोगों को बिना उनकी इजाजत के तमाम मार्केटिंग फर्म्स में जोड़ लिया जाता है। बचिए इससे, तुरंत ब्लॉक करिए। ग्रुप में खुद को निवेश सलाहकार बता के कुछ लोगों ने कहा कि भैया मेरा सेबी में रजिस्ट्रेशन है और उनके मोबाइल में एक ऐप लोड करवाया, SCSLPMA लोड कर लिया उन्होंने। उसके बाद आरोपी क्या किए कि अलग अलग बैंक खातों में निवेश कराने के नाम पे 34,75,000 रुपया ट्रांसफर करा दिए। शुरुआत में
5,000 रुपया वो निकालवा दिए उनसे कि आप निकाल के देख लीजिए, पैसा तो निकल जाता है। वो निकाल दिए, लेकिन बाद में 40 लाख रुपए जब निकालने की कोशिश किए, वो हो ही नहीं पाया। सर्विस फीस के नाम पर पहले उन्होंने कहा कि 10,93,000 और दीजिए, जो फ्रॉड कर रहे थे, और उसके बाद मोबाइल ही बंद कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आईटी एक्ट में, बीएनएस की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। आप सभी सावधान रहें। लेंस भी चाहता है अपने व्हाट्सएप पे किसी अज्ञात ग्रुप में कतई जुड़ने की जरूरत नहीं है। पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से जांच परख लें और किसी भी ऐसे विज्ञापन पर कतई भरोसा ना करें जो बड़े नाम के हो, लेकिन जिन पे आपको किसी किस्म का संदेह हो, भले वो फाइनेंस मिनिस्टर की फोटो लगी हो, प्राइम मिनिस्टर की लगी हो, किसी की लगी हो, एक बार जरूर से जांच कर ले। आपका पैसा मूल्यवान है, आपकी मेहनत की कमाई है, उसको बचाना जरूरी है। साइबर ठगों से सावधान रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर कोई खबर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।